ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। दरअसल ये मामला 14 जनवरी 2023 का है। स्मिथ नगर में रहने वाली योगिता राठौड़ की बातों पर अगर हम विश्वास करें तो स्मिथ नगर में रहने वाले वेद प्रकाश गुप्ता ने पड़ोस में स्थित एक जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने साथ कुछ बदमाशों को बुलाया था। योगिता राठौड़ का आरोप है कि वेद प्रकाश गुप्ता ने अपनी पत्नी, बेटे और इन बदमाशों के साथ मिलकर उनके पति कृष्ण गोपाल राठौड़ के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनके सर में बेहद गंभीर चोट आई और उनके सर में कई टांके भी लगवाने पड़े। यहाँ आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस वीडियो में बदमाशी कर रहे लोगों के चेहरे एकदम स्पष्ट हैं, बावजूद इसके देहरादून पुलिस इन्हें अब तक तलाश नहीं कर पाई है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वेद प्रकाश गुप्ता के बेटे की बताई जा रही है। योगिता राठौड़ का ये भी आरोप है कि वेद प्रकाश गुप्ता के बेटे ने उनके पति को उस जमीन के अंदर ही उनकी कब्र बनाने की धमकी दी थी। अब हम आपको घटना स्थल से वो पूरी खबर दिखाते हैं, जिसे कवर करने के बाद एक अन्य मामले में 3 साल की सजा पाए वेद प्रकाश गुप्ता ने कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया था। इस वक्त हम आपको ले आए हैं उत्तराखंड के देहरादून में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जाली आपको नजर आ रही है। मैं इस वक्त देहरादून के प्रेम नगर में मौजूद हूँ। प्रेम नगर का ये इलाका स्मिथ नगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो आप जाली देख रहे हैं मेरे पीछे, जो आपको एक चमकदार सिल्वर की जाली नजर आ रही है, लोहे की जाली एक नजर आ रही है, ये एक विवादित भूमि बताई जा रही है। इस भूमि पर जो विवाद है उसके चलते ही 14 जनवरी को यहाँ एक बड़ा झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को इस जमीन का स्वामी होने का दावा करते हैं, कृष्ण गोपाल राठौड़, उनको गंभीर चोट आई सर में। और चोट इतनी थी कि बताया जाता है कि उनको सर में कई टांके भी लगाए गए। दरअसल ये मामला यहाँ के एक हिस्ट्री शीटर वेद गुप्ता से जुड़ा है, जिसका पूरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। बताया जाता है कि वेद प्रकाश गुप्ता उत्तराखंड के प्रेम नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर वर्तमान में जो मुकदमा दर्ज हुआ है जनवरी में, इससे पहले कुल 9 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी हमें मिली है। 9 मुकदमे देहरादून के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। बताया जाता है कि इन 9 मुकदमों में 3 मुकदमे 307 के हैं। इसके अलावा वेद प्रकाश गुप्ता के ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा है, जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब 10 मुकदमे वेद प्रकाश गुप्ता के ऊपर कुल हो चुके हैं। वर्तमान में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें वेद प्रकाश गुप्ता के साथ साथ उनके बेटे जो कि वकील बताए जाते हैं एवं उनकी धर्मपत्नी, इन तीनों लोगों के साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है। अभी तक जो सूचना हमें मिली है उसके मुताबिक 14 तारीख को जो मामला दर्ज हुआ उसमें धारा 307 लगाई गई थी, लेकिन बताया जाता है कि मेडिकल आधार पर 307 को 308 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम बताते हैं कि आपको आखिरी मामला क्या है। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, इस जमीन पर 2 पक्ष अपना अपना दावा करते हैं, जिसमें एक वेद प्रकाश गुप्ता है, जबकि दूसरा पक्ष है कृष्ण गोपाल राठौड़। अब जो 14 तारीख को घटना हुई उसके मुताबिक जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, उस घटना के मुताबिक ये हुआ कि वेद प्रकाश गुप्ता कोई कोर्ट का आदेश लेकर के आए, जिसमें लिखा था कि उनको उनकी जमीन पर निर्माण करने से ना रोका जाए, यानी कि वो अपनी जमीन पर निर्माण कर सकते हैं। उस आदेश को लेकर के जब वेद प्रकाश गुप्ता प्रेमनगर थाने पहुंचे तो दूसरा पक्ष भी वहां पहुंचा मौके पर। उन्होंने कहा कि ये जमीन उनकी है, यानी कि दोनों पक्ष उस जमीन पर अपना अपना दावा जता रहे थे। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को कहा गया कि इस जमीन की पैमाइश करा करके उसके बाद ही इस पर निर्माण शुरू किया जाए, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार वेद प्रकाश गुप्ता ने पुलिस की बात को ना मानते हुए यहां बिना पैमाइश के निर्माण शुरू करा दिया। कृष्ण गोपाल राठौड़ ने वेद प्रकाश गुप्ता को निर्माण करने से रोका, तो वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने परिजनों और कुछ साथियों के साथ मिलकर के कृष्ण गोपाल राठौड़ के सर पे हथौड़े से वार किया, जिसमें उनको घातक चोट आई और उनको सर में टांके भी लगाने पड़े। बताया जा रहा है कि वेद प्रकाश गुप्ता की जो हिस्ट्री शीट है उसकी निगरानी बंद हो चुकी थी। वेद प्रकाश गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक गनर भी हासिल कर लिया था। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 2022 में उस गनर को पुलिस ने वापस ले लिया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और ये किस तरीके का विवाद है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्लीज जरा आ जाएं कैमरे पे।
मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मैं योगिता राठौर। योगिता राठौर। हाँ जी। पीड़ित महिला। अच्छा, आप इसी जमीन से संबंधित हैं? हाँ जी सर, ये हमारी पुश्तैनी जमीन चली आ रही है। कृष्ण गोपाल राठौर क्या लगते हैं आपके? मेरे पति हैं जी। ये उनके पिताजी की जमीन चली आ रही है 40-50 साल पहले से। तो अब सर हुआ क्या है कि उसने हमें यहाँ पर ये धमकियाँ दे रहा था, हमेशा रोड पे मिलना, सड़क पे मिलना कि तुमसे तो मैं ज़मीन लूँगा। तो हमारे पति ने यही कहा कि सर अगर आपकी ज़मीन निकलती है तो आप कोर्ट के थ्रू लीजिए, अगर आपकी होगी तो। बाकी सर उसकी यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, उसका काम ही वो एक गैंगस्टर है और एक हिस्ट्री सीटर है जो लोगों को डरा धमका कर ज़मीनों पे कब्जा करना, ज़मीनों का फर्जीवाड़ा करना, नकली जमानती खड़े कर देना, ये सब उसका एक। नकली जमानती भी आपने बताया, ये क्या मामला है नकली जमानती वाला? सर ये भी एक स्मिथ नगर का ही मामला है। इसने किसी आदमी के साथ एक फर्जीवाड़े में नकली जमानती खड़ा किया है जिसमें इनको 3 साल की सजा मिली है। सजा मिली है। हाँ जी देखिए यहाँ एक बात हम आपको बता दें, हमें भी जानकारी मिली थी कि वेद प्रकाश गुप्ता को सेशन कोर्ट से 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है, जिसके बाद बताया गया कि वेद प्रकाश गुप्ता ने उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। जी। उनका नाम जिनके साथ ये नकली जमानती का वो है, इन्होंने एक आदमी के खिलाफ किशन लाल जी के उसमें हरि प्रसाद जी की वो लगवाई है सर। और ये इस तरीके का आदमी है कि एक मुजरिम जो बस लोगों को जमीन कब्जाना, इसका काम ही सब चीजें यही हैं। लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता तो सुना है अपने आप को विक्टिम बताते हैं कि साहब पुलिस ने फर्जी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं उनके ऊपर। नहीं सर, उनके खिलाफ 9 मुकदमे ये थाने में चल रहे हैं और सर वो कोई भी ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर वो सब पे अत्याचार करता है। सर उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जो बस लोगों की ज़मीनें, ये सब चीज़ें लूट पाट करना ही उसका एक मकसद रहता है। जो हम सुनते आ रहे हैं कि ये वहाँ पर फर्जीवाड़ा करता है, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लोग परेशान होकर सर इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते क्योंकि ये इतना बड़ा गैंगस्टर हिस्ट्री सीटर है कि लोगों को सरेआम धमकियाँ देता है। उनका माना हुआ गुंडा। और इसका बेटा नीतीश गुप्ता जो अपने आप को एडवोकेट कहता है, वो भी सरेआम मेरे पति को 6 जनवरी को धमकी दे चुका था कि तुम्हारी ही जमीन पे तुम्हारी कब्र बनवा देंगे। अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपने कराया योगिता जी, वो किस किस के नॉमिनेट किस किस को किया आपने, जो 14 जनवरी 2023 को आपने कराया है? सर इसमें वेद गुप्ता, उनकी पत्नी बबीता गुप्ता और उनका पुत्र नीतीश गुप्ता है जो अपने आप को एडवोकेट कहता है। अच्छा, एक बात हमें अभी जानकारी मिली है पुलिस से कि आपने 307 अंडर सेक्शन 307 का मामला दर्ज कराया था। हत्या का प्रयास का मुकदमा होता है, लेकिन अब चूंकि मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो 308 में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल इंजरी आई है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि सर के अंदर कई टाँके आए हैं। तो वार किस चीज से किया था वेद गुप्ता और उसके लोगों ने, उसके परिवारजनों ने? सर उनके परिवारजनों के हाथ में लोहे के रॉडे थी, उनके बेटे के हाथ में लोहे की रॉड थी और वेद गुप्ता के हाथ में हथौड़ा था। उन्होंने मेरे पति के पीठ या कहीं पर भी सर हथौड़ा मारा, उससे मेरे पति बेहोश हो गए। और उसके बाद उन्होंने सर जो सर पे वार किया है वो किसी मतलब रॉड से किया है, डंडों से किया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसको जान से मार डालो। निगरानी बंद थी हिस्ट्री शीट की, तो कहीं ना कहीं पुलिस दोबारा आरंभ करेगी निगरानी को मानते हैं? हाँ जी, ये सुनवाई ऊपर तक अगर जा रही है और मुझे कई लोग सुन रहे हैं तो ये सर हमें न्याय भी जरूर मिलेगा। हम पुलिस वालों से सभी से यही हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि सर हमें न्याय दिलाइए। वो भी हमारे साथ हैं सर, वो भी कह रहे हैं कि आपके उसको न्याय जरूर दिलाएंगे। इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर अगर गैंगस्टर शहर में घूम रहा है तो ये सभी के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। योगिता जी, एक इतना बड़ा आप बता रही हैं गुंडा है, शहर का नामी गुंडा है, गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है, इतने मुकदमे हैं, फिर भी खुला घूमता है शहर के अंदर, खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहेंगे? आखिर ऐसा किसके बल पर, किसकी बिना पर वो कर रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल अप्रोच भी उसके साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार में या विपक्ष में? सर मैं किसी भी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी सर। जो अपराधी ना अपने माँ बाप किसी का नहीं हो सकता ना सर, वो किसी और का भी क्या होगा सर। वो इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है कि वो सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इतना जालसाज आदमी है कि कहीं से भी अपनी वो मतलब यही सब चीज़ें कर करके उसने मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी वो कर दी अपनी। इसमें क्या स्टेप उठाने की योजना है? सर मैं तो ऊपर तक जाऊंगी, मुझे तो सर न्याय चाहिए। मुझे इस अपराधी के खिलाफ सर कहीं पर भी खड़ा होना पड़े। मैं उन सभी लोगों से अपील करती हूँ कि जिन लोगों के साथ भी इसने गलत किया है वो सामने आए, अपनी बात रखें कि क्या क्या होता है। बस सर सामने कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग पीछे से बोलते हैं, पर सर मेरे साथ गुजर चुकी है तो मैं तो सर सामने से खड़ी होकर बोलूँगी कि मुझे न्याय दिलाइए। ऐसे हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर को आप सर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। योगिता जी, अगर यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेजरमेंट करता है, इसका पैमाइश करता है, तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है सर। उसकी तो आदत ही लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करने की है, तो वो तो इसी फिराक में रहता है कि किसकी ज़मीन मुझे मुफ्त में मिले सर। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थी योगिता राठौड़, जो कि पीड़ित कृष्ण गोपाल राठौड़ की धर्मपत्नी है, जिनके ऊपर वेद प्रकाश गुप्ता ने हथौड़े से हमला किया, उनके ऊपर आरोप है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए, ये वेद प्रकाश गुप्ता का मकान है। मैं कहूँगा आगे आ जाएं।
कैमरा पर्सन हमारे, और मैं दिखा दूं ये बराबर में वेद प्रकाश गुप्ता का मकान है। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता यहाँ मौजूद नहीं है। उनके यहाँ लगता है शायद कुछ किराएदार वगैरह रहते हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी यहाँ सामने नहीं आया, कोई भी यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये मकान है उनका, लेकिन यहाँ कोई भी इस वक्त हलचल नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ कोई भी उनके परिवार से मौजूद नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि मेजरमेंट के बाद में, पैमाइश के बाद में क्या डिसाइड होता है, पुलिस क्या कदम उठाती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कदम उठाता है, और उसके बाद न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड।